हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडी विद शुभम में। गाइस, आज हम करेंगे द हिंदू एडिटोरियल का एनालिसिस, जिसका करेंगे हम ट्रांसलेशन वर्ड टू वर्ड हिंदी में, वोकेबलरी और ग्रामेटिकली स्ट्रक्चर के साथ। गाइस, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को दबाना ना भूलें और कमेंट में ज़रूर बताइएगा और वीडियो को पूरा देखिएगा। चलो चलते हैं आज की इस एडिटोरियल में, जिसका करेंगे हम ट्रांसलेशन। इनवर्ड टर्न। इनवर्ड टर्न का मतलब होता है इनवर्ड टर्न मतलब मोड़। इनवर्ड मतलब आंतरिक मोड़। नोट करते चलिएगा, पूरे वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। ऑन द यूएस इम्पेंडिंग प्लंग इनटू आइसोलेशनिज्म। इम्पेंडिंग का मतलब होता है आसन्न होने वाला। इम्पेंडिंग मतलब होने वाला है। प्लंग का मतलब तेजी से गिरने वाला है या पतन होने वाला है। इनटू आइसोलेशनिज्म मतलब अलगाववाद। ऑन द यूएस इम्पेंडिंग प्लंग इनटू आइसोलेशनिज्म मतलब अमेरिका के अलगाववाद की ओर आसन्न पतन होने वाला है, मतलब तेजी से पतन होने वाला है। आगे देखेंगे। यूएस मतलब अमेरिका, आइसोलेशनिज्म मतलब अलगाववाद, विल फ्यूल इथनो नेशनलिज्म एंड रेसिस्ट हैट्रेड। फ्यूल मीन्स क्या होता है? फ्यूल मीन्स होता है बढ़ावा देना। इथनो नेशनलिज्म मीन्स होता है जातीय राष्ट्रवाद। रेसिस्ट हैट्रेड का मतलब होता है नक्सलवादी घृणा। तो गाइस, इसको हम पूरा देखेंगे, इसका पूरा मीनिंग। अमेरिका की अलगाववादी नीति जातीय राष्ट्रवाद और नक्सलवादी घृणा को बढ़ावा देगी। आगे देखेंगे। द डोनाल्ड ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन हैज sparked fresh concern to the global stage after it announced through a presidential memorandum that the US would be withdrawing from the UN Framework Convention on Climate Change, as well as 65 other international organizations and platforms, describing these as contrary to the interests of the यूनाइटेड स्टेट्स। अब इसका पूरा मतलब भी देखेंगे। एडमिनिस्ट्रेशन मतलब होता है शासन। एडमिनिस्ट्रेशन मीन्स शासन या सरकार। हैज यहाँ पे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस लगा है। स्पार्क्ड मतलब उत्पन्न किया, प्रेजेंट टेंस किया चुका है, किया है, लिया है। फ्रेश कंसर्न मतलब होता है नई चिंता। नोट करते चलिएगा। ऑन द ग्लोबल स्टेज मतलब होता है अंतर्राष्ट्रीय मंच। नोट कर लीजिए इसे। आफ्टर इट बाद में। अनाउंस्ड घोषणा किया। थ्रू प्रेसिडेंशियल मेमोरेंडम का मतलब राष्ट्रपति का आधिकारिक आदेश। दैट की द यूएस अमेरिकी वुड बी यहाँ पे मॉडल वर्ब है। विड्रॉइंग फ्रॉम मतलब समझौते से हटना। द यूएन मतलब यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कॉन्वेंशन मतलब होता है अंतर्राष्ट्रीय समझौता ढांचे। ऑन क्लाइमेट चेंज मतलब होता है जलवायु परिवर्तन। एज वेल एज जैसे कि 65 अदर अन्य इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन मतलब अंतर्राष्ट्रीय संस्था। एंड प्लेटफॉर्म मीन्स होता है मंच। डिस्क्राइबिंग दीज डिस्क्राइब मतलब वर्णन करना। कॉन्ट्रैरी टू का मतलब होगा यहाँ पे के विपरीत। द इंटरेस्ट मतलब हित में। ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स अमेरिकी राज्य। अब इसका पूरा मतलब देखेंगे। डोनाल्ड ट्रंप
प्रशासन ने एक राष्ट्रपति ज्ञापन के माध्यम से घोषणा की है कि अमेरिका संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन फ्रेमवर्क कन्वेंशन के साथ साथ 65 मतलब 65 अन्य अंतर्राष्ट्रीय संगठनों और मंचों से भी हटा रहा है जिन्हें उनसे संयुक्त राष्ट्र अमेरिका के हितों के विपरीत बताया है। आगे देखेंगे। हैविंग ऑलरेडी पुल्ड आउट ऑफ का मतलब होगा औपचारिक रूप से बाहर निकालना। द पेरिस जलवायु एग्रीमेंट मतलब समझौता से बाहर निकालना। इन हिज फर्स्ट टर्म या पहला टर्म है मिस्टर ट्रम्प, श्रीमान ट्रम्प हैज यहाँ पे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। नाउ डबल डाउन मतलब जोर देना ऑन प्लान पर टू एंड ऑल यूएस कमिटमेंट मतलब दावा टू फाइट क्लाइमेट मतलब जलवायु चेंज मतलब बदलना, क्लाइमेट जलवायु को बदलने के लिए बाइक के द्वारा रिवर्सिंग के विपरीत हिज प्रेसिडेसर्स का मतलब होगा यहाँ पे पूर्ववर्ती जोए बाइडेन एक्शंस। आगे इसका पूरा मतलब देखेंगे। इस घोषणा के बाद, इस अनाउंस के बाद वैश्विक स्तर पर नई चिंता पैदा हो गई है। पहले कार्यकाल में पेरिस जलवायु समझौते से पहले ही भारत निकल चुके ट्रंप ने अब अपने पूर्ववर्ती जो बाइडेन के फैसलों को पलटते हुए जलवायु परिवर्तन से लड़ने की सभी अमेरिकी प्रतिबद्धताओं को समाप्त करने की योजना पर और जोर दिया है। आगे देखेंगे। वाशिंगटन हैज मेड प्लान्स फॉर ए क्विक exit mostly from UN related agencies and advisory panels whose mandate related to climate and renewable energy, gender equality, minority rights, rules of law, and other areas that the Trump administration consider to be supporting diversity and woke initiatives. वाशिंगटन हैज यहाँ पे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। मेड मतलब बनाया, थर्ड फॉर्म है। प्लान्स अपना प्लान बनाया। फॉर ए क्विक एक्सिट जल्दी से निकलने के लिए। मोस्टली फ्रॉम यूनाइटेड नेशन के संबंधित एजेंसीज एंड एडवाइजरी पैनल्स मतलब सलाहकार समितियाँ। हुज मैंडेट मतलब अधिकार क्षेत्र में। रिलेटेड टू संबंधित हैं। क्लाइमेट एंड रिन्यूएबल एनर्जी, क्लाइमेट मतलब जलवायु। रिन्यूएबल एनर्जी मतलब नवीनीकरण ऊर्जा। एंड जेंडर इक्वलिटी का मतलब होगा यहाँ पे लैंगिक समानता। नोट कर लीजिए इस पॉइंट को। माइनॉरिटी राइट्स इसका मतलब अल्पसंख्यकों का अधिकार। रूल ऑफ लॉ कानून का शासन। एंड अदर एरियाज और अन्य क्षेत्र डेट द ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन मतलब सरकार या शासन कंसीडर मतलब मानता है। टू बी सपोर्ट मतलब समर्थन करने वाला। डाइवर्सिटी मतलब विविधता। एंड वोक इनिशिएटिव का मतलब होगा यहाँ पे सामाजिक जागरूकता से जुड़ी नीतियाँ। अब देखेंगे पूरा इसका मतलब। वाशिंगटन ने मुख्य रूप से संयुक्त राष्ट्र से संबंधित एजेंसियों और सलाहकार पैनल्सों से शीघ्र बाहर निकलने की योजना बनाई है, जिनका जनादेश जलवायु और नवीनीकरण, ऊर्जा, लैंगिक समानता, अल्पसंख्यक अधिकार, कानून का शासन और अन्य ऐसे क्षेत्रों से संबंधित हैं जिन्हें ट्रम्प प्रशासन विविधता और जागरूकतावादी पहलों का समर्थन करने वाला मानता है। आगे देखेंगे।
वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। होलसेल रिजेक्शन in early 2025, 2 decades of prior institutional commitments to and engagement with the World Health Organization has already led to setbacks to project across the developing world that focus on material and infant mortality disease surveillance and halting the advance of tuberculosis, malaria, and HIV/AIDS all heavily depends on external funding। अब यहाँ तक देखेंगे पहले होलसेल रिजेक्शन का मतलब होगा यहाँ पे पूर्ण रूप से खारिज करना इन ईयरली 2025 में ऑफ डिकेड्स दशकों के टू प्रियर इंस्टीट्यूशनल कमिटमेंट इंस्टीट्यूशनल संस्था के वादे एंड टू इंगेजमेंट मतलब जुड़ाव विथ मतलब के साथ द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO हैज यहाँ पे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है ऑलरेडी पहले से लेड के नेतृत्व में टू सेटबैक का मतलब लिख लीजिएगा। सेटबैक मतलब होता है बाधाएं टू प्रोजेक्ट के अक्रॉस डेवलपिंग वर्ल्ड का मतलब होता है विकासशील देश डैट की फोकस ऑन मैटरनल एंड इन्फेंट मोर्टेलिटी। मैटरनल मतलब होता है मातृ मृत्यु एंड इन्फेंट मोर्टेलिटी मतलब होता है शिशु मृत्यु दर। डिजीज सर्विलेंस मतलब होता है रोग निगरानी एंड और हाल्टिंग मतलब होता है रोकना एंड एडवांस ऑफ ट्यूबरकुलोसिस। एडवांस मतलब होता है यहाँ पे बढ़ना। ट्यूबरकुलोसिस मतलब टीबी मलेरिया एंड HIV/AIDS ऑल मतलब सभी हैवली डिपेंडेंट यहाँ पे हैवली डिपेंडेंट मतलब अत्यधिक निर्भर टू एक्सटर्नल फंडिंग मतलब होता है यहाँ पे बाहरी वित्त पोषण बाहरी फंडिंग का ज़्यादा। तो इसका पूरा मतलब देखेंगे विश्व स्वास्थ्य संगठन के प्रति दशकों पुरानी संस्थागत प्रतिबद्धताओं और जुड़ाव को 2025 की शुरुआत में पूरी तरह से नकार दिए जाने से विकासशील देशों में मातृ एवं शिशु मृत्यु दर रोग निगरानी और टीबी मलेरिया और HIV/AIDS के प्रसार को रोकने पर केंद्रित परियोजनाओं को भारी झटका लगा है जो सभी बाहरी वित्त पोषण पर निर्भर है। आगे देखेंगे इन द क्लाइमेट चेंज मतलब जलवायु परिवर्तन में ह्यूमन राइट्स मतलब होता है मानवाधिकार। नोट कर लीजिएगा। लेबर स्टैंडर्ड मतलब श्रम मानक, स्टैंडर्ड मतलब मानक एंड रूल ऑफ लॉ कानून का शासन। कॉन्टेक्स्ट कानून का शासन कॉन्टेक्स्ट द की फाइनेंशियल चैनल का मतलब वित्तीय माध्यम एंड इम्पैक्टफुल लीडरशिप मतलब होता है यहाँ पे प्रभावशाली नेतृत्व। मोमेंटम नोट कर लीजिए मोमेंटम मीन्स होता है निरंतरता। हैव यहाँ पे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस लगा है। हिस्टोरिकल बीन प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस है। हिस्टोरिकल मतलब ऐतिहासिक। एसोसिएटेड विथ के साथ US अमेरिकी राज्य। इंस्टीट्यूशंस मतलब होता है संस्था। अब इसका पूरा मतलब देखेंगे यहाँ पे जलवायु परिवर्तन मानवाधिकार श्रम मानक और कानून के शासन के संदर्भ में प्रमुख वित्तपोषण चैनल और प्रभावशाली नेतृत्व की गति ऐतिहासिक रूप से अमेरिकी संस्थाओं से जुड़ी रही है। द इनएविटेबल वैकम का मतलब होगा यहाँ पे अपरिहार्य शून्य। डैट की द ट्रम्प व्हाइट हाउस
ट्रम्प व्हाइट हाउस एक्शंस विल प्रोड्यूस कुड, यहाँ पे मॉडल वर्ब है, एक्चुअली वास्तव में, सेड मतलब सौंप देना, डेट स्पेस टू पावर प्लेयर्स, पावर मतलब पावर प्लेयर्स सच है जैसे कि चाइना एंड रसिया, चाइना और रसिया, हुज इंसेंटिव को मतलब प्रोत्साहन देना, टू सपोर्ट करना, अ लेवल प्लेइंग फील्ड, फील्ड मतलब समान अवसर, इन कोऑर्डिनेटेड मतलब समन्वित, इंटरनेशनल पॉलिसीज मतलब अंतर्राष्ट्रीय नीति, विथ के साथ, अ स्ट्रॉन्ग मजबूती, ग्लोबल फुटप्रिंट, नोट कर लीजिए इसे, ग्लोबल फुटप्रिंट का मतलब होगा यहाँ पे वैश्विक प्रभाव, मे नॉट बी, यहाँ पे मॉडल वर्ब है, नहीं सका, अलाइंड विथ मतलब के अनुरूप, नोट कर लीजिए इसे, द रेस्ट ऑफ द डेमोक्रेटिक वर्ल्ड, लोकतांत्रिक विश्व लोकतांत्रिक। अब इसका पूरा मतलब देखेंगे यहाँ तक। ट्रम्प के व्हाइट हाउस की इस कार्यवाही से उत्पन्न होने वाला अपरिहार्य शून्य वास्तव में उस स्थान को चीन और रूस जैसे शक्तिशाली देशों को सौंप सकता है जिनके समन्वित अंतर्राष्ट्रीय नीतियों में समान अवसर प्रदान करने के प्रोत्साहन, मजबूत वैश्विक उपस्थिति के साथ बल्कि लोकतांत्रिक दुनिया के साथ मेल नहीं खा सकते हैं। आगे देखेंगे। वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। द वर्ल्ड विश्व में हैज़ ऑलरेडी बीन, यहाँ पे प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस है, पहले से चल रही है। विटनेस मतलब गवाह, विटनेस मीन्स गवाह, अंडर बोथ मतलब ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन, ट्रम्प के ट्रम्प सरकार के, टू द डेलीटेरियस का मतलब होता है यहाँ पे हानिकारक, डिस्टर्बलाइजिंग का मतलब होता है यहाँ पे अस्थिर करने वाला, कॉन्सिक्वेंस का मतलब परिणाम, ऑफ वाशिंगटन, विपनाइजिंग मतलब होता है हथियार उपयोग करने के लिए, ट्रेड टैरिफ मतलब व्यापार शुल्क, एज मीन्स इसका मतलब है कि अचीविंग पॉलिटिकल गोल्स, अचीव करना, पाना, पॉलिटिकल गोल्स का मतलब होता है राजनीतिक उद्देश्य। यहाँ तक देखेंगे पूरे। द वर्ल्ड हैज, यहाँ से ट्रम्प के दोनों प्रशासनों के तहत दुनिया पहले ही वाशिंगटन द्वारा राजनीतिक लक्ष्यों को प्राप्त करने के साधन के रूप में व्यापार शुल्कों का दुर्व्यवहार करने के लिए हानिकारक और अस्थिर करने वाले परिणामों की गवाह रही है। नाउ अब दिस स्मॉल फ्रेम व्यू, यह छोटा सा फ्रेम व्यू, फ्रेम मतलब ढांचा, व्यू मतलब देखने को मिलता है, ऑफ नेशनल सेल्फ इंटरेस्ट, नेशनल मतलब राष्ट्र के सेल्फ इंटरेस्ट मतलब होता है स्वार्थ, ट्रम्पिंग गुड गवर्नेंस, ट्रम्पिंग का मतलब होता है ऊपर हावी होना, गुड गवर्नेंस प्रिंसिपल, गुड मतलब अच्छा शासन, प्रिंसिपल मतलब सिद्धांत, फॉर द ग्लोबल कॉमन्स मतलब साझा वैश्विक संस्थान में, यहाँ पे मॉडल ऑक्सिलरी सका, बिकम द मोडस ऑनरेंडी फॉर द रिमाइंडर मतलब शेष बचना, ऑफ द 21st सेंचुरी, 21वीं सदी में, यहाँ तक देखेंगे पहले। अब वैश्विक साझा संसाधनों के लिए सुशासन सिद्धांतों पर राष्ट्रीय स्वास्थ्य को हावी मानने वाला यह संकीर्ण दृष्टिकोण 21वीं सदी के शेष भाग के लिए कार्यप्रणाली बन सकता है। द वेरी आइडिया ऑफ द नेशनल स्टेट मतलब राष्ट्र राज्य में फेस पड़ सकता है, यहाँ पे वेरी आइडिया ऑफ द,
इसका मतलब होता है राष्ट्र राज्य की अवधारणा ही खतरे में पड़ सकती है। आगे देखेंगे, unprecedented challenges as inward orientation in policy making will build an ever stronger base for raising ethno-nationalism and racist hatred other of the other। अनप्रेसिडेंटेड मतलब होता है यहाँ पे पहले कभी ना हुआ, चैलेंजेस मतलब चुनौतियाँ, इनवर्ड ओरिएंटेशन मतलब होता है आंतरिक झुकाव या आंतरिक झुकाव, इन पॉलिसी मेकिंग का मतलब होता है नीति निर्माण करना। विल यहाँ पे कौन सा टेंस होगा, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, विल्ड एन एबर स्ट्रॉन्ग बेस मतलब होता है मजबूत आधार। रीजिंग मतलब होता है बढ़ता हुआ। इथनो नेशनलिज्म मतलब जाति राष्ट्रवाद। एंड रेसिस्ट हैट्रेड मतलब नक्सलवादी घृणा ऑफ द अदर और अन्य। अब इसका पूरा मतलब देखेंगे, नीति निर्माण में आंतरिक झुकाव से उत्पन्न पहले कभी न हुए चुनौतियां राष्ट्रीय राष्ट्रवाद, जातीय राष्ट्रवाद और अन्य के प्रति नक्सलवादी घृणा से बढ़ते आधार को और भी मजबूत करेगी। हिस्ट्री हैज़ शोन, इतिहास हैज़ यहाँ पे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, डैट दिस गिव्स द फ्री रीन मतलब पूरी छूट देना, टू द वर्स्ट क्वालिटीज का मतलब हुआ यहाँ पे सबसे नकारात्मक गुण ऑफ ह्यूमन नेचर मतलब मानव स्वभाव, विथ के साथ डिसास्ट्रस का मतलब विनाशकारी, सोशियो पॉलिटिकल मतलब होता है सामाजिक राजनीति, कॉन्सिक्वेंसेज का मतलब होता है परिणाम। इतिहास गवाह है कि सबसे मानव स्वभाव के सबसे बुरे गुणों को खुली छूट मिलती है जिसके विनाशकारी सामाजिक राजनीतिक परिणाम होते हैं। थैंक यू सो मच। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए और कमेंट में ज़रूर बताइए कि वीडियो कैसा लगा।